हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम इंस्टीट्यूट अनजान क्षेत्र पर। गाइस, आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 5 उप सहसंयोजक यौगिक तथा बर्नर का सिद्धांत से आज दूसरा क्लास। इस दूसरे क्लास में हम लोग देखेंगे उप सहसंयोजक यौगिक से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। देखिए, 4 शब्दावली होती है। पहला आपका है केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन, और जो दूसरा होता है उप सहसंयोजक परिसर, तीसरा आयनिक मंडल या परिसर, चौथा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लिगेंड होता है। बहुत ही आसान तरीकों से मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आप पूरी वीडियो तक बने रहिएगा। केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन, पहला हम लोग देखेंगे। देखिए, नाम से स्पष्ट है, केंद्रीय यानी जिसका संपूर्ण भाग उस पर निहित हो, उसी को आप केंद्रीय भी कह सकते हैं। ठीक वैसे ही परिभाषा भी है, उप सहसंयोजक यौगिकों में उपस्थित वह धातु परमाणु या आयन जिसके चारों ओर निश्चित ज्यामिति व निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले आयन या समूह जुड़े रहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उससे इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाले आयन या समूह जुड़े होते हैं। अब एक वैज्ञानिक लुईस जिन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा वो अम्ल की भांति व्यवहार करेगा, इसलिए जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है वो लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है। आप देख पाएंगे K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड में जो आयरन है Fe है, केंद्रीय धातु परमाणु है। अभी हम आपको एग्जाम्पल सहित स्पष्ट करना चाहेंगे। देखिए, इसका 2 उदाहरण K4FeCN6 और K2CdCN4। अब देखिए, जब इसका हम लोग स्ट्रक्चर करेंगे तो K4 हो जाएगा और Fe से 6 निश्चित ज्यामिति व निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले आयन या समूह जुड़े होंगे, इसलिए इसमें जो Fe होगा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाएगा। ऐसे यहां भी आप देख लीजिए K2CdCN4 में इसका स्ट्रक्चर, इसमें जो CD है वो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है, क्योंकि इससे निश्चित ज्यामिति व निश्चित संख्या में 4 इलेक्ट्रॉन युग्म समूह या आयन जुड़े हैं।
आगे देखिए दूसरा पार्ट, उप सहसंयोजक परिषद। देखिए मैं साफ आपको स्पष्ट कर दूं, उप सहसंयोजक यौगिक का वह भाग जो जटिल आयन होता है उसी को उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं, उसी को उप सहसंयोजक परिसर कहते हैं। या उप सहसंयोजक यौगिक में जिस भाग को ब्रैकेट के अंदर दिखाया जाता है, ब्रैकेट सहित उस भाग को हम लोग उप सहसंयोजक परिसर कहते हैं। या फिर आप इसकी एक और परिभाषा दे सकते हैं, उप सहसंयोजक यौगिक में वह भाग जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु आयन और उनसे इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले धातु या आयन जुड़े हों, उप सहसंयोजक परिसर कहलाता है। देखिए इसकी परिभाषा बिल्कुल जो तीसरी परिभाषा हमने बताया, उप सहसंयोजक यौगिक में विद्युत रूप से आवेशित अथवा उदासीन, इसका मतलब जो उप सहसंयोजक परिसर है वो तीन प्रकार के होते हैं, धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन। वह परिसर जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर निश्चित ज्यामिति व निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले आयन या समूह जुड़े रहते हैं, उप सहसंयोजक परिसर कहलाता है। इसे बड़े कोष्ठक से दर्शाया जाता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए K4FeCN6 में FeCN6 4- चार्ज उप सहसंयोजक परिसर है, यानी ब्रैकेट वाला हिस्सा, ब्रैकेट वाले हिस्सा को हम लोग उप सहसंयोजक परिसर कहेंगे। आगे देखिए आपका तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, आयनिक मंडल या परिसर। अभी हमने आपको बताया कि उप सहसंयोजक यौगिक में दो भाग होते हैं, एक सरल आयन वाला और एक जटिल आयन वाला। जटिल आयन वाले को उप सहसंयोजक परिसर कहते हैं और सरल आयन वाले को आयनिक परिसर या आयनिक मंडल कहते हैं। देखिए परिभाषा आपकी, उप सहसंयोजक यौगिक का वह भाग जो जल द्वारा आयनित हो जाता है, आयनिक परिसर कहलाता है। इसे बड़े कोष्ठक के बाहर लिखा जाता है। जैसे आप देखिए K4FeCN6, अगर इसको हम अलग करें तो आपका 4K+ और ये आपका बन जाएगा FeCN6 4-। इसे आप आयनिक मंडल कहेंगे, आयनिक परिसर। और जो दूसरा भाग बड़े कोष्ठक में है उसे आप संयोजक परिसर कहेंगे। ऐसा ही आपका दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए इसमें इस वाले भाग को हम लोग उप सहसंयोजक परिसर कहेंगे और इस वाले भाग को हम लोग आयनिक परिसर कहेंगे।
ऐसे ही आपका एक और है, देखिए इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये वाला भाग आपका आयनिक परिसर होगा और ये वाला भाग आपका उपसंयोजक परिसर होगा। आपका चौथा और आखिरी लिगेंड, बहुत से बच्चे नाम सुनते हैं और परेशान हो जाते हैं कि लिगेंड क्या होता है। केंद्रीय धातु परमाणु आयन से इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले जो आयन या समूह जुड़े होते हैं एक निश्चित त्रिविमीय और निश्चित संख्या में, उसे ही लिगेंड कहा जाता है। जैसे आप डिफिनेशन देख लीजिए, उपसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से सीधे जुड़ा हुआ आयन अथवा समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है लिगेंड कहलाता है। यह लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है, जैसे K4FeCN6 में Cn लिगेंड है। इसको आप और विस्तार समझ सकते हैं। यह Fe हो जाएगा, इससे निश्चित ज्यामिति और निश्चित संख्या में आप देख पाएंगे 6 Cn जुड़े होते हैं। इन्हीं Cn को हम लोग लिगेंड कहते हैं। तो हमने आपको उपसंयोजक यौगिक से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली स्पष्ट की। पहला केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन, दूसरा उपसंयोजक परिसर, तीसरा आयनिक मंडल या परिसर, चौथा लिगेंड। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला आपका है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, इसका उदाहरण है उपसंयोजक परिसर है। और तीसरा आपका आयनिक मंडल या परिसर है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और चौथा और आखिरी आपका लिगेंड है। तो आप लोग यदि वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और आप लोग इस पीपीटी के द्वारा नोट बना लीजिएगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।